हेलो दोस्तों, इस वीडियो में 365 डेज टू द वेडिंग एनिमे का 6 एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो जिसने भी पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाके देख लो। हम देखते हैं कि ओहारा असो से वापस टोक्यो आ चुका होता है और वो अपनी बिल्ली कामा को चॉकलेट खिलाते हुए उससे माफी मांगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था लेकिन जाना बहुत जरूरी था। फिर वो सोचता है कि आते समय होंजो को क्या हो गया था। वो कुछ अलग ही बिहेव कर रही थी और उसका चेहरा भी उतरा हुआ लग रहा था। क्या मुझसे कुछ गलती हो गया या फिर मेरे घर वालों की कोई बात उसे बुरी लग गई है। फिर हम होंजो को देखते हैं जो वीडियो देखते देखते सोचने लगती है कि ये 2 दिन किसी कहानी से कम नहीं थे और उसे ओहारा की वो बात याद आने लगती है कि मैं खुश हूँ जो तुम मुझे मिली, मेरी लाइफ में आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और फिर वो उसकी सारी बातें सोचने लगती है कि कैसे मुझे उसके बाल छूने का मन कर रहा था। और फिर उसे नियो के साथ वाली बात भी याद आने लगती है और वो सोचती है कि क्या वो मेरे लिए भी कुछ फील करता होगा। और फिर वो कहती है कि आखिर मैं ये क्या अजीब चीजें सोच रही हूँ, मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी मैनेजर बता रही होती है कि इस समय कपल बुकिंग बहुत ज्यादा हो रहा है तो सब लोग लग कर काम करो और इसी तरीके से टूरिस्ट की बुकिंग करते रहो। तभी वहाँ पर एक कलीग डांस करते हुए कहता है कि कैंसिल ना हो, बुकिंग कैंसिल ना हो। तो उसके कलीग सोचते हैं कि ये क्या अजीब हरकतें कर रहा है। तब वो बताता है कि एक ट्रेवल एजेंसी में सबसे ज्यादा कैंसिलेशन के चांसेस होते हैं, तो मैं जो कर रहा हूँ इसे हिडन चैंटिंग कहते हैं, जिसकी वजह से बुकिंग कैंसिल नहीं होगी। तब उसकी मैनेजर उसे शाबाशी देती है और सबसे कहती है कि तुम बाकी सब क्यों खड़े हो, आओ और इसका साथ दो। फिर सारे एम्प्लॉय चैंट करने लगते हैं कि कैंसिल ना हो, बुकिंग कैंसिल ना हो। और हम यहाँ ओहारा को देखते हैं जो होंजो को ग्रीट कर रहा होता है, लेकिन होंजो उसे रूड तरीके से रिप्लाई देते हुए ग्रीट करती है और बेचारा ओहारा सोचता है कि आखिर इसे हुआ क्या है। फिर जब लंच का समय होता है तब उन्हीं का एक कलीग सिंसी लंच करने के लिए बहुत सारे टेस्टी डिशेस को निकालता है। तो उसके साथ वाले पूछते हैं कि भाई तुम रोज रोज इतना अच्छा कुछ कैसे लेकर आते हो। तब वो बताता है कि ये तो मेरी बीवी की मेहरबानी है जो मेरे लिए हमेशा अच्छे अच्छे और टेस्टी खाने बनाती है, मैं तो उसका शुक्रगुजार हूँ। फिर गोंडा ड्रिंक के लिए ओहारा को क्लब लेकर आ जाता है। तब ओहारा उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे ड्रिंक के लिए क्यों लाए हो। तब वो रोते हुए बताता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे लिए मेरी वाइफ खाना बनाए। और क्यों लाए हो क्या होता है, आप मेरे मास्टर हैं और आप मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि कोमिया मुझे पसंद करने लगे। वो कभी भी मेरी तरफ नहीं देखती है लेकिन मैंने सुना है कि लोग उसी की तरफ ज्यादा देखते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। तब ओहारा उससे कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है। और फिर वो घर आके सोचता है कि आखिर आज पूरे दिन भर होंजो ने मेरी तरफ देखा क्यों नहीं, वो मुझे इग्नोर क्यों कर रही है, आखिर मैंने ऐसा भी क्या कर दिया। फिर अगले दिन उसकी ऑफिस में बहुत रश होता है, सब लोग कस्टमर की कॉल रिसीव कर करके परेशान हो रहे होते हैं। तभी उनकी मैनेजर उनसे पूछती है कि सिंसी कहाँ है, किसी को पता है क्या। तभी एक कलीग ओहारा से पूछता है कि सिंसी कहाँ है, तुम जानते हो, क्योंकि जितने भी ग्रुप टूर थे सब के सब वही हैंडल कर रहा था। ओहारा मना करता है कि मुझे नहीं पता और वो सोचता है कि आखिर सिंसी क्यों नहीं आया। वैसे तो वो जेटीसी जो उसकी कंपनी है उसका मॉडल एम्प्लॉय है। और फिर हम देखते हैं कि होंजो भी कस्टमर से डील कर रही होती है। तब ओहारा उससे कहता है कि आज कुछ ज्यादा ही वर्कलोड हो गया है ना। तब वो कहती है हाँ तो उससे क्या। ये सुन के ओहारा को शौक लगता है और उसे गोंडा की बात याद आती है कि लोग उसी को ज्यादा देखते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। तो वो सोचने लगता है कि क्या ये मुझे पसंद नहीं करती, पहले तो हमारे भी सब कुछ ठीक था, चीजें तब बदली जब हम असो गए, और वैसे ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। फिर तभी वहाँ पर सिंसी का बेटा आ जाता है और कहता है कि मेरे पापा का नाम सिंसी है, क्या वो यहाँ पर हैं। तब वो लोग बात करने लगते हैं कि क्या ये यहाँ पर सिंसी को ढूंढने आया है, इसका मतलब उसके बारे में उनके घर वालों को भी नहीं पता है, लगता है वो सच में कहीं खो गया है। तब वो बच्चा बताता है कि पिछली रात को मम्मी और पापा की लड़ाई हुई थी जिसमें मम्मी ने पापा को डिवोर्स के लिए बोल दिया था। तभी वहाँ पर सब शौक हो जाते हैं कि क्या डिवोर्स, और अब वो मिसिंग है, कहीं इसी वजह से उसने शहर तो नहीं छोड़ दिया, लगता है ये बहुत सीरियस मैटर है, क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। कि तभी वहाँ पर दद्दू की होती है वाइल्ड कार्ड एंट्री और वो कहते हैं सिंसी ठीक है, यहाँ पर उसे ढूंढते हुए उसका बच्चा आया है और तुम ऐसी बात करके उसे डरा रहे हो। फिर वो ओहारा को इस बच्चे के साथ जाने को बोलते हैं कि तुम यंग और काइंड हो तो सिंसी को ढूंढने में इसकी मदद करो और जितने भी टिकट हैं वो सारे मेरे कंप्यूटर पर भेज दो, मैं और मैनेजर मिलके आज के रस को संभाल लेंगे, अब सब जल्दी जल्दी अपने काम पर लगो।
फिर जब ओहारा बच्चे के साथ सिंसी को ढूंढ रहा होता है तभी वो सोचता है कि क्या उसका सच में डाइवोर्स होने वाला है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, क्योंकि कल तो वो कितना खुश लग रहा था। मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। तभी वो बच्चा बताता है कि हमारे पास कुछ क्लू है, मुझे उनके पास से विजिटिंग कार्ड मिले हैं, तो शायद वो इन्हीं में से किसी जगह पर गए हों। और वैसे भी मैंने सारे रिलेटिव से कॉल करके पूछ लिया है, वो किसी के साथ नहीं है। तब ओहारा सोचता है कि ये बच्चा कितना समझदार है, लेकिन इसके साथ साथ ये अपने पापा को ढूंढने के लिए बहुत ही डेस्परेट है। और वो पूछता है कि लेकिन तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है। तब वो बच्चा बताता है कि वो तो रूम में है। तो ओहारा सोचता है कि इनके बीच इतनी क्या लड़ाई हो गई जिसकी वजह से वो सिंसी को ढूंढने भी नहीं जा पा रही हैं। फिर वो एक एक करके हर जगह ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रहा होता है। तब वो बच्चा निराश हो जाता है। उसे निराश देखकर ओहारा उसे थोड़ा ब्रेक लेने को कहता है और उसे बर्गर खिलाने के लिए ले आता है, जहाँ पर बच्चा रोते हुए बताता है कि मुझे लगता है कि अब पापा कभी घर नहीं आएंगे। कल तक तो सब सही था, लेकिन रात से ही। ऐसा कहते ही वो जोर जोर से रोने लगता है। फिर ओहारा उसे चुप कराने लगता है और सोचता है कि आखिर डाइवोर्स को मैं समझ कैसे सकता हूँ कि इससे कितना दर्द होता है और उसे कितना बुरा लग रहा होगा, क्योंकि अभी तक मैं किसी से अटैच तक नहीं हो पाया हूँ। तो उसे खोने का गम क्या होता है मुझे क्या पता। उसे ढूंढते ढूंढते शाम हो जाता है और वो मैनेजर को बताता है कि सिंसी अभी तक नहीं मिला, हमने उसे लगभग हर जगह ढूंढ लिया है। तब वो सोचती हैं कि आखिर ये जा कहाँ सकता है। फिर दद्दू उससे फोन लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें फुकागावा के श्राइन के पास जाना चाहिए, जहाँ पर एक बार है। वो शायद डिप्रेस्ड होकर वहीं पर गया हो। जब लोगों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचता है, तब लोग अक्सर ऐसी ही जगह पर मिलते हैं। फिर ओहारा बार जा ही रहा होता है कि उसके कुछ कलीग्स भी वहां आ जाते हैं और ओहारा को बताते हैं कि दद्दू की बातें सुन के हम भी तुम्हारी मदद करने के लिए आ गए। फिर ओहारा उस बच्चे को कोमिया के पास छोड़ देता है, किसी अंदर मत आने देना, और वो अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे सिंसी मिल जाता है। लेकिन उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया होता है और वो इरेजर से डाइवोर्स पेपर पर उसका नाम मिटाने की कोशिश कर रहा था। वो इतनी बार रब कर करके मिटाने की कोशिश करता है कि इरेजर ही टूट जाता है और वो सोचता है कि मैं इस फीलिंग से बाहर कैसे निकलूं। मुझे चोट नहीं लगी है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे ऐसे नहीं जीना, मुझे वापस मेरी जिंदगी में जाना है। तभी ओहारा उसे बुलाता है कि सिंसी देखो हम आ गए, तुम ठीक तो हो ना, चलो अब घर चलो। सिंसी इतना सुनते ही वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाता है कि मुझे वापस नहीं जाना। तभी वहाँ पर दद्दू और मैनेजर भी आ जाती हैं और पूछते हैं कि सिंसी मिला क्या। तब वो बताते हैं कि हाँ वो बार में ही था, लेकिन जब उसे घर चलने के लिए कहा तो वो भाग गया। फिर वो सब ग्रुप में बट जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। तो थोड़ी देर के बाद ओहारा के ग्रुप को वो मिल जाता है और वो एक गोरिल्ला की तरह बिहेव कर रहा होता है। जब भी उसे वो पकड़ने के लिए पास जाते, वो कूद कूद कर वहाँ से भाग जाता। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई इंसान नहीं, सच में गोरिल्ला हो। वैसे ये वाला माल तो मुझे भी चाहिए, बट कोई ना। फिर वो उन्हें इधर उधर दौड़ा रहा होता है। उसका पीछा करते करते वो सब थक जाते हैं। तो उनमें से कहता है कि ये गोरिल्ला नहीं, उसका बाप है, आखिर इसे रोकेंगे कैसे। तभी दूसरा कहता है कि इसे केला दे देंगे तो ये रुक जाएगा। तब ओहारा कहता है कि अबे ये आखिर में इंसान ही है, कोई जानवर थोड़ी है, पकड़ो इसे। फिर वो भागते भागते दद्दू वाले ग्रुप के पास आ जाते हैं, जहाँ पर सिंसी दद्दू की तरफ बहुत तेजी से आ रहा होता है। तो दद्दू उसे फ्रंट किक मार के गिरा देते हैं कि अब बस बहुत हुआ, अब घर जाने का वक्त आ गया है। तो सिंसी रोते हुए कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं इंसानों जैसा नहीं जीना चाहता, अब मुझे गोरिल्ला ही बने रहने दो। और दूसरी तरफ इसका बच्चा भी कोमिया का हाथ छुड़ाकर अपने पापा को ढूंढने के लिए भाग रहा होता है कि तभी वहाँ पर होंजो आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। तब वो रोते हुए कहता है कि पापा को क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों हो गए हैं। उसे पेरेंट्स की वजह से रोता हुआ देखकर होंजो को अपने बचपन की याद आ जाती है और उससे समझाने लगती है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। फिर वो भी दद्दू वाली जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो बच्चा सिंसी को देखकर रोते हुए उनके पास चला जाता है कि पापा आप ठीक तो हो ना। तब वो कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही पैनिक कर रहा था। और बताते हैं कि पिछली रात को मैं अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लेकर गया था, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी आने वाली है। लेकिन तभी वो कहती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। ये सुनते ही मानो मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई हो, क्योंकि हमारे बीच सब सही चल रहा था और हमारी उतनी लड़ाई भी नहीं होती है। मुझे लगता था कि हम 100% आइडियल कपल हैं, लेकिन अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। और वो अपने बच्चे के साथ चला जाता है। ये मत पूछना कहाँ, क्योंकि ये तो मुझे खुद नहीं पता। फिर हम अगले दिन ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैनेजर होने वाले ब्रांच कंपटीशन के बारे में बता रही होती हैं कि इस बार कॉन्टेस्ट का थीम सी यानी समुद्र है। तो बताओ किस किस को डाइविंग का शौक है।
लेकिन वहाँ पर सब उदास और थके हुए लग रहे थे। तो मैनेजर उन्हें थोड़ा एनर्जी लाने को और एक्साइटेड होने को कहती हैं, जहाँ पर एक कलीग कहता है कि कल रात भर दौड़ने के बाद अब एनर्जी नहीं बची है, और कल तो हमने एक समझदार इंसान को गोरिल्ला बनते हुए भी देख लिया, अब इससे ज्यादा एक्साइटिंग क्या होगा। क्या डाइवोर्स एक इंसान को ऐसा बना देता है? फिर वो लोग उसी की बात करने लगते हैं कि अभी वो कैसा होगा। आज वो शायद घर पर ही रह के बात को संभालने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो क्या सच में उसका डाइवोर्स हो जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो उस बच्चे का क्या होगा? उसकी वाइफ को ये सब नहीं कहना चाहिए था, वो भी जब एनिवर्सरी आने वाला हो। तभी वो दद्दू कहते हैं कि क्या पता वो किस चीज से सफर कर रही हो, जरूरी थोड़ी है कि सिंसी खुश है तो वो भी हो, उसके भी तो अपने दुख हो सकते हैं। एक रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर की मंजूरी और प्यार का होना जरूरी है, इसके बिना रिश्ते टिक नहीं पाते हैं। तब वो लोग गॉसिप करने लगते हैं कि लगता है दद्दू का पास्ट ठीक नहीं रहा है, मुझे भरोसा नहीं होता कि इनका भी कटा है। फिर गोंडा कहता है कि कुछ भी बोलो, मुझे सिंसी से जलन हो रही है। तब उसका दोस्त उससे पूछता है कि जलन, लेकिन किस लिए? तब वो बताता है कि हर चीज के लिए। तब उसका दोस्त उसे समझाता है कि भाई उसका डाइवोर्स होने जा रहा है। तब गोंडा कहता है लेकिन डाइवोर्स के लिए भी तो शादी तो होनी चाहिए, मेरी तो वो भी नहीं हुई है। मतलब लौंडे की पॉजिटिविटी देख रहे हो तुम? काश मेरी जिंदगी में भी मैं इतनी पॉजिटिविटी ला पाऊं। तब ओहारा टेप लेने के लिए स्टोर रूम में आ जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि होंजो ने एक भारी बॉक्स उठा रखा है, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। तो वो उसमें उसकी मदद करता है और सोचता है कि होंजो ने अभी तक मुझसे दूरी बना के रखा है। फिर उसे पता चलता है कि इस बॉक्स में केनोई होता है जो डिस्प्ले के लिए यूज होगा। तब वो उसे बाहर लाने लगते हैं कि तभी होंजो उससे कहती है कि सिंसी का डाइवोर्स नहीं होना चाहिए, उसका बेटा उन दोनों के प्यार को डिजर्व करता है। तब ओहारा सोचता है कि ये मुझसे बात कर रही है, आखिर मैं इसे रिस्पॉन्स क्या करूं? मैंने ही सब कुछ बिगाड़ रखा है, मुझे कुछ तो जवाब देना ही चाहिए। लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोल पाता और होंजो घर जाने लगती है। तभी वो रास्ते में सोचती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ओहारा से कैसे बात करूं। तभी उसके पीछे दौड़ते हुए नियो आ जाती है और कहती है कि होंजो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हम इस एपिसोड के एंडिंग पर आ चुके हैं, तो तुम्हें भी मेरी तरह दद्दू का कैरेक्टर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।